हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नृत्य गोपिका देवीदासी आप सभी के साथ पुनः एक बार जुड़ने के लिए अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। जी हाँ, मैं नेपाल से इंडिया वापस आ चुकी हूँ। सारा काम शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस भी फिर से चालू किए जाए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहला वीडियो कौन सा किया जाए। हालांकि यह कार्तिक महीना ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि पहला वीडियो पुण्य भूमि इंडिया में, भारत भूमि में जो करना चाहिए मुझे, वो होना चाहिए दामोदर लीला। जी हाँ, तो आज हम दामोदर लीला संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो देखिए, नंद गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब नन्हे मुन्ने थे, एक बार उनको बहुत ही भूख लगी। मैया से बोला मुझे दूध चाहिए। मैया ने दूध पिलाना चालू किया। यशोदा मैया ने वो एकदम सुंदरता से उनका मुख कमल, गोविंद का, गोपाल का मुख कमल निहार रही थी अपने नेत्रों से। और उतने में क्या होता है बताओ, उनके रसोई घर से आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? दूध उबलने की। क्यों भाई? दूध उबलने लग गया। दूध इसलिए उबलने लग गया कि उन्होंने सोचा, अरे नंदलाला तो यशोदा मैया का सारा दूध पी जाएंगे, तो फिर हमारे अस्तित्व का महत्व ही क्या है। तो चलो सुइसाइड करते हैं, हम उबल जाते हैं बुरी तरह से। तो दूध उबलने लगता है। फिर यशोदा मैया को आवाज़ आती है, वो जाती है, लाला को बाजू में रखती है, जाती है रसोई घर दूध देखने के लिए। फिर वहाँ से क्या होता है, तुरंत जो लाला बाजू में रखे जाते हैं वो एकदम नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे छोड़कर, मुझे दूध पिलाने को छोड़कर मैया अंदर गई, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो उनको ना थोड़ी मस्ती करने की सोचती है। वो जो दही मथने का जो सब कुछ उपकरण रहते हैं उसको तोड़ देते हैं, और फिर जो माखन रहता है उसे खाने लगते हैं। यहाँ तक वो अपने, मतलब माखन वो अपने पास ही सीमित नहीं रखते खाने के लिए, वो बंदरों में भी बांट देते हैं। तो पूरा मराठी में बोलते ना, उद्ध्वस्त, एकदम धुडकूस माझा तसं वो पूरा बिखेर देते हैं जगह जगह पे। और फिर अभी मैया आएगी, मैया देखेगी तो वो डांटेगी, तो वो क्या करते हैं, थोड़े सतर्क तो होते हैं, लेकिन जब मैया देख लेती है उनको, एक बार कैच कर लेती है, तो वो क्या करते हैं कि डर जाते हैं पहले तो। और मैया छड़ी लेती है तो वो उनको पता चलता है अब तो मेरे, मतलब बचने का कोई उपाय नहीं है, मैया तो मार देगी। तो अभी क्या किया जाए, भाग आ जाए। तो वो भागने लग जाते हैं, और फिर मैया, यशोदा मैया छड़ी लेके उनके पीछे पीछे भागने लग जाती है। उनको पकड़ना होता है। यशोदा मैया ना थोड़ी हेल्दी होती है, तो फिर उनके जो केश में लगे हुए फूल जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अरे हमें यशोदा मैया की मदद करनी चाहिए। हम ना नीचे गिर जाते हैं ताकि उनका भार कम हो और वो सरलता से लाला को पकड़ सके। तो फूल गिरना चालू हो जाते हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे, नंद लाला आगे आगे। फिर ऐसे करते करते पकड़ तो लेते हैं। अभी वो बोलती है कि तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें दंड क्या मिलेगा कि मैं तुम्हें रस्सी से उखल को बांध दूंगी तुमको। फिर वो रस्सी लेके आती है, लाला को बांधने का प्रयास करती है उखल के साथ, लेकिन लाला बंध नहीं पाते। कोई बात नहीं, वो फिर दूसरी रस्सी लाती है, दूसरी रस्सी को जोड़ देती है, फिर इसे बांधने का प्रयास करती है लाला को, फिर भी नहीं बंध पाते। अरे बाबा, अरे बाबा, ये कौन सी माया है, मतलब मैंने तो रस्सी लाई नाप के, फिर दूसरी भी जोड़ी, फिर भी नहीं बन रहे। तो ऐसे रस्सियाँ लेके आते एक आचार्यगण बताते हैं कि मतलब बहुत सारे गोपियाँ भी यशोदा मैया को वो रस्सी देते हैं और उनकी सहायता करते ताकि वो बंध सके, क्योंकि गोपियाँ भी देखना चाहती कि लाला जी को दंड मिले उनके किए कराए का, और वो उखल से बंधे।
तो फिर लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक बात होती है कि मतलब कृष्ण जो विश्व के अधिष्ठाता है, सारे संपूर्ण विश्व के जगत के स्वामी हैं, वो ये सब देखकर उनको बहुत रोना आता है। एक साधारण बालक की तरह वो रोने लगते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है। लेकिन वो जो सुंदर रूप है, उसे जो सत्यव्रत मुनि द्वारा जो दामोदर अष्टकम लिखा गया है, रचित किया गया है, वे कहते हैं कि वो मुख कमल, आहा, वो सदा मेरे मन में, आपका वो बाल गोपाल स्वरूप वो सदा मेरे मन में हमेशा विराजमान रहे। तो अभी होता है कि मतलब बहुत सारी रस्सियाँ लाई जाती है, लाला बंध नहीं पाते। फिर यशोदा मैया की ऐसी हालत को देखकर कृष्ण बड़े ही जो दया के सागर है, वो करुणा से भर आते हैं और कहते हैं ठीक है, बांध दो मुझे। फिर जो रस्सी होती है वो बनने लग जाती है। जो पहले रस्सी होती है ना, वो 2 उंगलियां छोटी पड़ी होती है, लेकिन कितना भी डालो रस्सियाँ वो बन नहीं पाते। लेकिन बाद में उनकी जब स्वीकृति होती है यशोदा मैया के प्रेम को देखकर, उनकी दृढ़ता को देखकर कि मैया तो मुझे बांधने से नहीं छोड़ेगी, मतलब बांध कर ही रखेगी, तो फिर वो बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यशोदा मैया बांध लेती है, वो खुश हो जाती है कि लाला बन गए एट लास्ट। तो फिर क्या होता है, वो बांध कर छोड़ के चली जाती है। लेकिन लाला एक जगह रुकने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लाला क्या करते हैं, वो उखल से बंधे हुए, लेकिन उखल को लेकर वो क्रॉल करते हैं आंगन पर। ऐसे 4 पैरों पे चलते हैं छोटे बालक, वैसे चल के 2 अशोक वृक्ष, 2 अर्जुन वृक्ष होते हैं, वहाँ उस 2 अर्जुन वृक्ष के बीच में से उखल को ले जाते हैं और उखल इतने जोर से खींचते हैं कि दोनों अर्जुन वृक्ष गिर जाते हैं और इतना बड़ा आवाज़ होता है। वहाँ से 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं, उनका नाम होता है नलकुबेर एंड मणिग्रीव। नलकुबेर और मणिग्रीव ये 2 कुबेर के बेटे होते हैं, जो देवताओं की तिजोरी संभालते हैं। और उनको नारद मुनि द्वारा शाप मिला होता है कि वो क्या करते हैं पता है, उनको उनके ऐश्वर्य का इतना अभिमान हो गया था कि वो पूरे भोग में विलासित हो गए थे, मतमस्त हो गए थे कि उनको ना वो अर्धनग्न अवस्था में मतलब या फिर पूर्ण नग्न अवस्था में आप कह सकते हैं, वो जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ। और जब नारद मुनि आते हैं, वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो उन्हें देख ही नहीं पाते या और एक्नॉलेज ही नहीं करते, और नमस्ते तो दूर ही रह गया, प्रणाम तो दूर ही रह गया, लेकिन कुछ नहीं करते। तो इसलिए नारद मुनि शाप देते कि आप वृक्ष बन जाओगे, क्योंकि आप ऐसी अवस्था में हो, आप नग्न अवस्था में हो और आपको कुछ भी किसी भी चीज़ का भान नहीं है। और फिर वो जब क्षमा याचना करते हैं, नहीं हमें माफ़ करिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको ऐसा वरदान दे रहा हूँ कि आप नंद बाबा, नंद भवन के आंगन में अर्जुन वृक्ष बनेंगे और आपका उद्धार भगवान श्री कृष्ण करेंगे और आपको इस वृक्ष की अवस्था से मुक्त करेंगे। तो कृष्णा जो घल से वो दोनों अर्जुन वृक्ष को गिरा देते हैं, उसमें से वो दोनों देवता पुरुष मुक्त हो जाते हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इतने खुश होते हैं कि वो कहते हैं कि आपने, हे प्रभु, आपने हमें इस अवस्था से मुक्त किया। अब हम हमारा आजीवन आपके गुणगान से व्यतीत करेंगे, आपका गुणगान जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहेंगे। तो ये भक्ति, जो ये वरदान है, उनको जो भक्ति मिली, उनको जो उद्धार हुआ उनका, इसे सत्यव्रत मुनि कहते हैं दामोदर अष्टकम में कि कृपया आप मुझे उनको जो भक्ति दे, कविराज मुझे पथ वही तया मुझे तर भक्ति भाज कृतम चल, उनको जो भक्ति आपने प्रदान की वो आप मुझे भी प्रदान करिए।
तो ऐसे, और जो लाला होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं उनको देखकर, वो क्योंकि वो छोटे बालक के रूप में होते हैं। आप लिटिल कृष्णा देखोगे तो आप देख पाओगे कि मतलब कितने फुदक फुदक के कृष्णा हंसते हैं एंड ऑल। और फिर यशोदा मैया और सब जन आ जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आवाज़ हुआ रहता है ना। वो देखते हैं, अरे बाप रे, ये 2 वृक्ष किसने गिराए। कुछ गोप बालक छुप कर देख रहे होते हैं कृष्ण को कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि अरे मैया, कृष्ण ने ये दोनों वृक्ष को गिराया। फिर नंद बाबा एंड ऑल सब कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि इतना छोटा सा बालक इतने बड़े विशाल वृक्ष को कैसे गिरा सकता है। तो फिर कुछ नहीं, एक बालक कहता है कि एक्चुअली जहाँ जब भी कोई भी बड़ी चीज़ होती है या फिर बड़ा पराक्रम होता है ना, कृष्णा वहाँ पे मौजूद ज़रूर होता है। तो फिर वो लोग भी सहायता अपनी उनका मतलब वो एग्री होते हैं कि हाँ ये सत्य है। वो भी मान लेते हैं इस बात को। तो ऐसी बहुत ही बड़ी सुंदर दामोदर लीला है कि वो कैसे यशोदा मैया द्वारा उखल से बंधे जाते हैं, और वो भी बहुत प्रयास करने के बाद। तो उसमें जो उनको 2 उंगली छोटे पड़ रहे होते हैं ना, बांधने के लिए 2 उंगली रस्सी में, तो वो आचार्यगण कहते हैं कि एक उंगली जो है वो प्रदर्शन करती है कि आपका एफर्ट्स, आपका प्रयत्न, और दूसरी जो उंगली होती है ना वो है भगवान की कृपा। तो ये हमें कोई भी कार्य करना हो संसार में, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एक है अपना एफर्ट्स, अपना प्रयास, यानी कि अपनी भक्ति हम कितना करना चाहते, कितना लीन होके हम कितना हम खुद को डेडिकेट कर रहे हैं। और दूसरा होता है भगवान की कृपा। ये 2 चीज़ हो तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। यस। आई होप कि आपको ये दामोदर लीला बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताना। और मतलब मेरे बताने से बेहतर आपको जो लिटिल कृष्ण आप लीला जो मतलब या फिर नाटक जो रहता है, नाट्य शैली में जो व्यक्त करते हैं, वो सब देख के आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है। और फिर ये जो महीना है दामोदर महीना वो चालू हो चुका है और ये रहने वाला है 30 नवंबर तक। इस महीने में यदि कोई दिया अर्पण करता है, दामोदर भगवान को दिया दिखाता है, यशोदा दामोदर को या फिर दामोदर भगवान को, तो वह उसके पुण्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक बार दिया दिखाने से वह इस भवसागर से मुक्त होकर इस दुख में भवसागर में कभी रिटर्न नहीं आता। ये बेनेडिक्शन है इस महीने का, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।